नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक और पॉपुलर की जानकारी में। और क्या है, एक गलती जो बहुत किसान करते हैं, सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, वो क्या गलती है आज उसके बारे में बताएंगे। वो गलती क्या है कि बहुत किसानों की समस्या आती है कि हमारे खेत में पतझड़ लगी, ये डंडी डंडी दिखाई दे रही, जैसे इस खेत में दिखाई दे रही, और कहीं पत्ते बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा काले हो गए, हद से ज़्यादा डिफेक्ट आ रहा, हद से ज़्यादा क्या है हमारी टहनियाँ टूट के गिरी, और जो इनका पत्तों का जो हरापन है वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। वो क्यों ख़त्म होता जा रहा है? क्योंकि आजकल क्या है, पॉपुलर तैयार करने की एक ऐसी होड़ मची हुई है कि मैं जल्दी कटवा लूँ, वो इसका जल्दी कट जा, पड़ोसी का जल्दी तैयार ना हो जा। तो हम क्या है इसमें ध्यान नहीं दे पा रहे। ये देखो 1.5 साल का पॉपुलर है, 109 वैरायटी है, और इसमें बहुत कम खाद लगा गया है। तो इसकी आपको देखो ग्रोथ बताएंगे। इसकी ग्रोथ ये देखो 16 इंची का पेड़ है, 1.5 साल का पेड़ है, 16 इंची का। आगे ये देखो एक ही ये पेड़ है, ये 17 इंची का पेड़ है, 17 इंची का पेड़ है। तो 16-17 इंची 1.5 साल में इतनी ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा। अगर इसे, और दूरी इसकी है, एक साइड तो है 12 फीट, एक साइड है इसकी 8 फीट दूरी भी है। लेकिन किसान ने मेहनत कर रखी, और मेहनत भी बढ़िया कर रखी, ठीक ठाक। पेड़ की क्वांटिटी भी बहुत है, और वैसे भी ठीक ठाक है। तो आम तौर पर किसान गलती क्या कर रहा है इस टाइम पर, खाद जो डाल रहे, तो उसमें गलती क्या कर रहे हैं। जैसे आपको किसी दुकानदार ने खाद दिया, आधा कट्टा यूरिया का दे दिया, आधा सुपर का दे दिया, आधा पोटास का दे दिया, तो उसकी आपने काउंट करके ये देख लिया है कितना खाद हो गया। फिर आपको और भी खाद दिया, और क्या खाद दिया, कोई जाइम का थैला दे दिया, कोई कीटनाशक दे दी, वो 2 किलो 3 किलो 5 किलो ऐसा कर करके जो आपको खाद दिया, आपने सुपर यूरिया पोटास का तो गुणा कर लिया कि ये इतने किलो हो गया। लेकिन वो जो नाम मात्र केवल इतना सा डलने वाला खाद है, उसे आपने काउंट नहीं किया। वो भी काउंट करना ज़रूरी है। बहुत किसान है उसे काउंट नहीं करते। जो चीज़ ज़्यादा लग रही उस चीज़ को काउंट नहीं कर रहे, और जो चीज़ ये दिख रही, केवल दिखाई दे रही लेकिन काम कम कर रही, उसे क्या काउंट कर रहे। तो किसान भाइयों, जब भी आप खाद लेने जाते हो या लाते हो, या कोई आपको दे देता है, या कोई यूट्यूबर बताता है, कोई किसान बताता है, कोई डॉक्टर बताता है, कोई भी आपको जब खाद बताता है, तो आपको क्या काम करना है। जब आप खाद लाते हैं, अगर आपने पोटास ली, तो पोटास को भी देखें कितने किलो डाल रहे, यूरिया को देखें, सुपर को देखें, जितने बड़े खाद हैं उन्हें देखें। फिर उसके बाद में आ जाते हैं छोटे खाद पे। छोटे खाद किसे कहेंगे? यहाँ छोटे खाद बोलने का मतलब होगा कि जो आपने, अगर आपने रिजेंट डाल रहे हैं, तो रिजेंट का भी गुणा करना पड़ेगा। रिजेंट भी तो उसी में सम्मिलित हो रहा, और वो इतना सा पेड़ में डल रहा, वो इतना सा डल रहा, लेकिन आप देख नहीं रहे। आप क्या है, यूरिया देख रहे, एक मुट्ठा यूरिया का डाल दिया। लेकिन आपको जो छोटे खाद हैं वो भी देखने ज़रूरी है। इसमें क्या है, आप जब देखते हैं वो 3 किलो लाए, लेकिन 3 की जगह आपने देखा यार ये तो 3 ही किलो है, ये क्या कर देगा, 5 किलो ले लेते हैं। फिर आप 5 किलो लेते हैं, वही 5 किलो नुकसान का कारण है। जो छोटे खाद लेते हैं, छोटी कीटनाशक होगी, या ये जाइम हो गए, फर्टिमाइन वगैरह हो गए, काफ़ी नाम से आते हैं, बहुत आते हैं। सबके ना तो वीडियो पर नाम लिए जा सके, ना सबको बताया जा सके। तो उसमें क्या है, जिस टाइम पे आप गुणा करते हैं, वो जो छोटा खाद है वो इतना सा डला, लेकिन आपने देखा ये इतना सा क्या काम करा, फिर आपने वो पूरा का पूरा डाल दिया, वही नुकसानदायक है। जब भी आप कोई कीटनाशक डाल रहे, तो उसे लिमिट में डाल लें। अगर जैसे स्प्रे करते हैं बहुत से, अभी 3-4 किसानों के पास हम गए, 2 बीघे में 10 बीघे की दवाई दे रखी, खोल के शीशी दे नहीं रखी, लेकिन किसान को कह दिया पूरी मार दिया, खुली हुई दे नहीं रहे। तो दुकानदार भाइयों से भी अनुरोध है, जब छोटा किसान है तो उसको कम ही दवाई देवें, ज़्यादा का वो करेगा क्या। उसके लिए तो अगर घर रखी रही तो बेकार है, किसी जानवर ने पी ली तो बेकार है। अगर किसी लड़ाई वड़ाई होगी,
किसी बच्चे ने पी ली तो वो बेकार है। तो कीटनाशक दवाई तो घर में भी रखनी खतरनाक है। तो दुकानदार भाइयों से भी अनुरोध है, जब कोई छोटा किसान है, कोई 2 टंकी की दवाई लेने के लिए आपसे आ रहा है तो उसे 2 की ही दो, 4 की दवा ना दो। 2 की ज़रूरत है, आपने 4 की दे दी, 4 की दवाई उसने लगवा दी और फिर क्या हो गया, उसकी फसल को नुकसान हो गया। तो उससे फ़ायदा क्या होगा? उसका तो छोटी ज़मीन वाला कम दवा ले गया और आपने ज़्यादा दे दी, तो उससे नुकसान ही होगा। तो ऐसा ना करें, जब भी आप कुछ भी लेवें दुकानदार से लें या उससे किसी भाई से वैसे मंगवावे, तो आपको क्या काम करना है, आपको जब भी कोई दवाई लेवे उससे काउंट करानी है। काउंट करा के उससे क्या लाभ होगा कि आपका जो एक तो पैसा मिनिमम लगेगा, दूसरा क्या है, जब पैसा मिनिमम लगेगा, एक वो दवाई जिस मात्रा में डलनी है उस मात्रा में डलेगी तो वो काम करेगी। अगर वही दवाई जिस मात्रा में नहीं डालनी उससे ज़्यादा मात्रा में आप डाल रहे तो कहीं ना कहीं नुकसान का कारक बनेगी। और जब वो नुकसान का कारक बनेगी तो फिर आपका चाहे पेड़ हो, चाहे गन्ना हो, या फिर आपकी कोई अदर फसल हो, कोई भी फसल हो, तो वो क्या है, नुकसान का कारक बन जाएगी। और जब आपकी नुकसान का कारक बनेगी तो फिर क्या होगा, कहीं ना कहीं आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और जब ज़्यादा नुकसान होगा तो किसान की लगी लगाई पूंजी ख़राब हो जाती है। तो जब भी आप कोई खाद डाल रहे हैं, दवाई डाल रहे हैं, चाहे आप पॉपुलर में डाल रहे हैं या किसी अदर फसल में डाल रहे हैं, तो आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। जब आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो तभी क्या है, फसल में आप सही मुनाफा ले पाओगे। और जब आप फसल में सही मुनाफा ले पाओगे तो बेहतर रहेगा कि आपका क्या है, मुनाफा होगा। और जब मुनाफा होगा तो आपको अगर सिर पर कर्जा है तो कर्जा भी ढीला होगा। अगर आपने किसी का 2 रुपये देने हैं तो वो भी आप टाइम से दे दोगे। और अगर आप सही तरीके का इस्तेमाल नहीं करोगे तो आप नुकसान में क्या है, और ज़्यादा आपकी पूंजी ख़राब हो जाएगी। कहीं ना कहीं तो उधार लेना पड़ेंगे किसान को, तो वैसे ही 100 तरह के कर्जे हैं, कहीं कृषि कार्ड, कहीं क्रेडिट कार्ड, कहीं कुछ। तो आपसे अनुरोध यही है, जिस टाइम पर आप छोटा खाद लें, छोटी दवाई लें, छोटा कुछ भी छोटी पैकिंग में ले रहे और असर ज़्यादा करी, तो उसे सबसे पहले नोट करें। नोट करने के बाद दुकानदार से पूछें कितनी हमें डालनी, कैसे डालनी, क्या है, पूरी की पूरी आपको जानकारी लेनी ज़रूरी है। जानकारी के अभाव में ज़्यादातर काम ख़राब ही होते हैं। आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो थोड़ी सी शेयर कर देना और लाइक कमेंट अपने हिसाब से करना। बाकी इस वीडियो पर क्या राय है, क्या रही नहीं है, सुझाव ज़रूर देना। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय जवान जय किसान।